भी भाई अक्सरियत में है और बीजेपी जो मेरे हाथ पे लगाने दो। बीजेपी बड़ी पार्टी बन चुकी है तो बीजेपी सबका विकास और सबका साथ का नारा देती है, तो मुसलमानों को साथ ले ले। 70% दानिश अली की चर्चा चल के रही बाद है। छोड़ो, चर्चा चल रही है। चर्चा में बताता हूँ। यहाँ 70% मुसलमान हैं। अमरोहा का कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट जीतना चाहिए। बीजेपी वाले मुसलमान को टिकट देवें, कैंडिडेट बनावें और साथ देवें, सबका साथ सबका विकास। महिलाओं की बात करते हैं साहब, महिलाओं को 20% 25% टिकट देंगे, इतने देंगे। बस महिला और पुरुष तो जो बसपा के अपने वोट हैं लगभग 1.5 लाख या 1,60,000, तो वो उनको पड़ना तय है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि गठबंधन अमरोहा में कमज़ोर है। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीएसपी ने जो है डमी कैंडिडेट उतार दिया है, जिसको लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। उससे पहले नाम भी नहीं सुना था उनका। नमस्कार, मैं हूं बीएस आर्या। आप देख रहे हैं यूपी तक। अमरोहा लोकसभा का ये अमरोहा कस्बा है जहां पर एक ज़माने में कालीन बनाई जाती थी और अमरोहा की कालीन देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर थी। फिलहाल अमरोहा लोकसभा गंगा के दोनों किनारों पर बसी है और 5 विधानसभाओं को मिलाकर अमरोहा लोकसभा बनी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतार दिया है। गठबंधन का प्रत्याशी अभी अनाउंस होना बाकी है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं आखिर अमरोहा लोकसभा का क्या है मिजाज। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम फ़हीम नबी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और जहाँ तक आप लोकसभा के मिजाज की बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने बताया कि लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह तंवर को और बहुजन समाज पार्टी ने मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जहाँ गठबंधन की बात है तो जहाँ तक है 80% ये मानकर चलें कि लगभग टिकट दानिश अली जी का तय है। तो दानिश अली और मुजाहिद हुसैन दो मुस्लिम प्रत्याशी। हाँ, अगर ये दोनों मुस्लिम प्रत्याशी आते हैं तो नुकसान तो लाजिम है, लेकिन मुजाहिद हुसैन के आने से इतना ज़्यादा फ़र्क मुझे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से डमी कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। चूँकि कोई उनकी पहचान नहीं है, डासना से आते हैं, गढ़ से या आसपास के किसी क्षेत्र से होते तो शायद उनका कोई प्रभाव पड़ता, लेकिन वो उतनी मजबूती के साथ लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए गठबंधन का प्रत्याशी जो है वो ज़्यादा मजबूत साबित होगा। तो दानिश अली यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी होना तय है, तो फिलहाल स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। देखिए, अगर गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर दानिश अली जी को देखेंगे तो वो मजबूत कैंडिडेट आपको दिखाई देंगे। भले ही लाख उनका विरोध लोग कर रहे हैं कि वो इस तरीके से किया, उस तरीके से किया, लेकिन इंडिविजुअली अगर एक सोशल एक्टिविस्ट आप मुझसे मालूम करेंगे, जितना दानिश अली अपने क्षेत्र के अंदर आए इतना कोई नहीं आया है। मुझे बाखूबी याद है कि हमने कभी यहाँ पर इससे पहले के लोकसभा के जो सदस्य थे, कभी उनकी गाड़ियों को हमने घूमते हुए नहीं देखा। लेकिन भले ही वो कुछ जगह आए, लेकिन वो बराबर आते जाते रहे हैं और वो एक मजबूत दावेदार के रूप में अमरोहा गठबंधन से हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा आदिल हुसैन है। आदिल हुसैन है मेरा नाम। आदिल, लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। अब दानिश अली की भी चर्चा है और बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में है, बसपा का प्रत्याशी भी है। तो क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं लोग? देखिएगा, हमें चुनाव के लिए ना एक मैजिकल नंबर होता है जो हमें पूरा करना होता है चुनाव जीतने के लिए। तो वो मैजिकल नंबर जो है ना हमारे साथ बसपा के ज़्यादा पक्ष में जाता है, क्योंकि यहाँ दलित और मुस्लिम का गठजोड़ है, सबसे ज़्यादा वोट है। तो अगर हम एक तरफा वोट डालते हैं दलित और मुस्लिम, तो हम चुनाव जीत जाते हैं। अन्यथा अगर वोट डिवाइड होता है तो चौधरी कंवर सिंह तंवर को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और रही दानिश अली जी की बात, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मुजाहिद हुसैन भारी प्रत्याशी हैं, मैं बता दूं कि दानिश अली जी भी भारी प्रत्याशी थे। वो 40 दिन पहले टिकट लेकर आए थे अमरोहा और चुनाव लड़े, लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ाया और चले गए। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आता है सब भारी होते हैं। सचिन चौधरी आ रहे हैं, वो भी भारी हैं, यहाँ के नहीं है। मुर्दाबाद ज़िले के आते हैं वो भी। लेकिन हमारे मुसलमानों का या अमरोहा के लोगों का ये है कि जो भी आता है उसे वोट दे देते हैं और जिता के चले जाते हैं। लेकिन दो मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। दानिश अली की चर्चा है, मुजाहिद हुसैन को टिकट हो गया है जी। देखिए, दो मुस्लिम प्रत्याशी का तो कोई, दानिश अली का तो कोई इस टाइम पर कोई वो नहीं है, सब विरोध कर रहे हैं। मगर बसपा के अंदर कोई मुस्लिम प्रत्याशी आता है, चाहे कोई भी आए, तो लोग उसे वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ का समीकरण यही है कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ है। चुनाव हम जीत सकते हैं, अन्यथा बीजेपी चुनाव जीतेगी। तो दानिश अली का विरोध भी है। क्या नाम है आपका? जी, शाहरुख खान एडवोकेट। शाहरुख साहब, क्या लग रहा है कि अमरोहा लोकसभा में क्या होने जा रहा है? दानिश अली की भी चर्चा है मैदान में उतरने की, तो क्या लोग किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है हमने मुजाहिद हुसैन,
तो जो बसपा के अपने वोट हैं लगभग 1.5 लाख या 1,60,000, तो वो उनको पड़ना तय है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि गठबंधन अमरोहा में कमज़ोर है, क्योंकि चौधरी कंवर सिंह तंवर मजबूत दावेदार हैं अब तक, क्योंकि दानिश अली जी का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो पिछली बार जो दानिश अली जी जीते थे तो वो गठबंधन से जीते थे, अब आरएलडी भी नहीं है गठबंधन में और बसपा भी नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई सब लोग आते हैं, अक्सर आप भी देखते हैं अमरोहा लगभग सन 47 के बाद में कोई अमरोहा के अंदर यूनिवर्सिटी देने वाला नहीं आया अभी तक, कोई शिक्षा की बात करने वाला नहीं आया, कोई अमरोहा को अभी तक इंस्टीट्यूट, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई कोचिंग सेंटर अभी दानिश अली तो कहते हैं मैंने बहुत मुद्दे उठाए हैं। नहीं, मुद्दे उन्होंने बराबर उठाए, बहुत अच्छा। उन्होंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सभा में बोलते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने 132 करोड़ रुपए पास कराए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अमरोहा में जितने जर्जर हार्ड तारों की हालत थी वो ठीक कराने का काम किया। तो दानिश अली और मुजाहिद हुसैन में कौन? दानिश अली बेस्ट। तो मैंने जानते नहीं मुजाहिद हुसैन को, तो देखा भी नहीं, पहली बार देखा है। तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अमरोहा लोकसभा किस तरफ जा रही है? नाम क्या है आपका? मेरा फरमान अहमद नाम है। फरमान साहब, क्या होगा अमरोहा लोकसभा? अमरोहा लोकसभा इस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बीएसपी ने जो है डमी कैंडिडेट उतार दिया है, जिसको लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। उससे पहले नाम भी नहीं सुना था उनका, क्योंकि ये जो है अमरोहा बीएसपी प्लस मुस्लिम प्लस दलित जो है यहाँ पर क्वान्टिटी में ज़्यादा है, तो बीएसपी का गढ़ है ये। अगर बीएसपी मजबूत कैंडिडेट को उतारती तो हो सकता था कि वो जीत जाते, लेकिन उनने डमी कैंडिडेट को उतार दिया है। तो अब सबकी निगाहें जो है इंडिया गठबंधन पर लग गई हैं, और इंडिया गठबंधन से जो है दानिश अली आते हैं, तो वो पहले भी सांसद रहे हैं और उन्होंने कोई वर्क नहीं किया है यहाँ पर। जैसे जो है यहाँ पर जो मुद्दे हैं उस पर कोई काम नहीं किया, जैसे यहाँ पर बेरोज़गारी का मुद्दा है, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस पर कोई काम नहीं किया है। और यहाँ पर जो है जितने मुद्दे हैं उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर दिखे तक नहीं है। लोगों का कहना है कि 5 साल में वो उनको दिखे तक नहीं, हमें नहीं दिखे वो, तो उनका विरोध है। वो अब जब 5 साल उनको दे दिए गए तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो अब वो आगे क्या काम करेंगे? इसलिए उनका तो खुले तौर से लगभग सब लोग विरोध कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो सीधी बीजेपी जीत जाती है, और अगर जो है वहाँ गठबंधन से सचिन चौधरी आ जाते हैं तो उम्मीद है कि उनकी फ़ाइट रहेगी और हो सकता है वो जीत भी जाए, क्योंकि वो एक युवा हैं और उनकी वो पिछले भी यहाँ पर रहे हैं, लोगों की आवाम के बीच में रहे हैं और लोगों की बातों को सुना है और समझा है, और काम करने का उनके अंदर जज्बा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि सचिन चौधरी आ जाएँ तो बहुत अच्छा है, वरना तो सीधे बीजेपी जीत जाएगी। गठबंधन से जो है वो दानिश अली को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ सलमानी नाम है मेरा। अल्ताफ़ साहब, क्या लग रहा है अमरोहा लोकसभा में क्या होगा? देखिए, अमरोहा लोकसभा में जैसे कि दानिश अली साहब के बारे में इन्होंने बात की है, तो अगर ये तो खैर हाईकमांड तय करेगी किस पे वो चाहिए, लेकिन दानिश अली साहब का वाकई में जो है विरोध है। और ये बसपा वालों ने जो डमी कैंडिडेट उतारा है, जिसको अभी हमारे भाई ने ही बताया कि उसको कोई जानता भी नहीं है, तो अगर वहाँ से बसपा से बीएसपी मुसलमान को उतार दिए और यहाँ से अगर दानिश, सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है इसमें। डमी कैसे बता रहे हैं आप लोग? डमी कैंडिडेट है ये, उनकी अपनी कोई फील्ड नहीं है, उनके अपना कोई वोट बैंक नहीं है। पार्टी पे जितने वोट अगर उनको मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन जीत निश्चित नहीं हो सकती उनसे उसकी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से दानिश अली को भी सफलता मिली थी। हाँ, तो वो गठबंधन में थी ना बहन जी उस टाइम पर, मायावती का गठबंधन था, तो इस वजह से उन्हें जीत मिली। तो लेकिन मुस्लिम और जो दलित वोट है वो बड़े मायने रखता है इस लोकसभा में। हाँ, वो मायने रखता है, लेकिन गठबंधन के बाद गठबंधन होगा तो मायने रखता है, लेकिन बिना गठबंधन के अगर, फिर वही वाली बात है जो मैंने आपसे अभी कही कि अगर गठबंधन ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, हालांकि दानिश अली चर्चा में है, तो क्या लगता है कि जो 2 मुस्लिम अगर कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, मैंने आपसे अभी साफ ये बात कही कि अगर 2 मुस्लिम प्रत्याशी हो जाते हैं, एक गठबंधन से हो जाता है और एक बीएसपी से हो जाता है, तो सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा इसका। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित तौर पर है। आपका नाम? मेरा नाम मोनू खान है। मोनू, तो मोनू जी बताइए, क्या लग रहा है कि लोकसभा में क्या होने वाला है अमरोहा में? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका जो प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत प्रत्याशी है, और जो बसपा ने अभी प्रत्याशी उतारा है वो एक तरीके से डमिंग प्रत्याशी उतारा है। डमी क्यों? डमिंग आज तक किसी ने देखा नहीं, और जब फोटो उनका चला तो लोग बागों ने तो पहली बार देखा। लेकिन ज़्यादातर प्रत्याशी यहाँ पहली बार ही आते हैं।
मगर वो जो पहले प्रत्याशी आते हैं वो थोड़ा कुछ होते भी तो हैं। दानिश अली आए थे, 15 दिन पहले ही आए थे। दानिश अली एक बड़े नेता हैं। फिर से दानिश अली अगर मैदान में आते हैं तो अगर दो मुस्लिम प्रत्याशी उतरेंगे, जो भाजपा और बसपा की चाल है, दो मुस्लिम प्रत्याशी उतारना, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है यहाँ गठबंधन को भी और बसपा को भी। अभी तो चर्चा दानिश अली की है गठबंधन से। नहीं, मेरे हिसाब से जो है वो दानिश अली जी को टिकट नहीं होने चाहिए अब गठबंधन। किसको होना चाहिए? सचिन चौधरी। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण नहीं होने का ना, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाह रही है बसपा और भाजपा मिलकर। और बात जो है वो गठबंधन के टिकट की, क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट की नहीं है। बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों से इस देश को लूटा है, बात उसकी होनी चाहिए। 17 से 24 यानी कि 7 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को होगा। एक भर्ती इन्होंने करी हो सफलतापूर्वक, हर चीज़ का पेपर लीक, कोई भी भर्ती हो उसका पेपर लीक हो जाता है। अब तो लोग कहावत कहने लगे कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाता है, प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाता है यहाँ पर सवाल का। कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। बात ये होनी चाहिए गठबंधन किसे टिकट दे, किसको ना दे। और गठबंधन 80% वोटर जो है, जो सेकुलर सोच का है, उनने मन बना लिया है कि वोट गठबंधन को ही देना है। बड़े ध्यान से सुन रहे हो, क्या नाम है? शहजाद मलिक नाम है सर। शहजाद, बताओ क्या हो रहा है अमरोहा लोकसभा में? फिलहाल जो है प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। सर अमरोहा का तो मामला कुछ ऐसा है कि ये जो सीट है बिल्कुल गुलदस्ते की तरह हुआ करती है कि यहाँ पर भाजपा बोर्ड भी है और यहाँ पर बसपा बोर्ड भी है और यहाँ सपा बोर्ड भी है और यहाँ मुस्लिम बोर्ड भी है। तो मेरा जो मानना है सर वो ये मानना है, दानिश अली जो जीते यहाँ पर 5 साल रहे और कुछ काम नहीं करा इन्होंने, तो जाटअप और मुस्लिम बोर्ड मिलकर ये सीट जिताई। अब हमारा जो मानना है वो ये मानना है, क्या इंडिया गठबंधन को यहाँ से सचिन चौधरी को टिकट देना चाहिए। क्यों सर? एक तो यहाँ पर उनका जब जाट के साथ खड़ा हो जाता है तो जाट का भी मन जाट की तरफ को लपकता है कि भाई अपने को वोट देंगे, अपने को वोट देंगे। जब मुसलमान देखेगा कि जाट बराबर वोट दे रहा है तो मुसलमान उसको पूरा सब सहयोग करेगा और पार्लियामेंट में भेजने का काम भी करेगा। और सचिन एक युवा नेता हैं और अमरोहा में मेरे ख्याल से 5 साल से वो बराबर मेहनत कर रहे हैं। और मेरा मानना है जहाँ तक क्या उनको सपोर्ट करने के लिए जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो दानिश अली को क्यों नहीं? सर दानिश अली ने कहा था कि मैं अगर MP बन जाऊंगा तो आपकी सीवर लाइन करा दूंगा, मैं आपकी गगरी सड़क बनवा दूंगा। मैं खुद 6 महीने उनके यहाँ गया, मैंने कहा ये लीजिए सर एप्लीकेशन, सड़क बननी मेरी, आ जाना 2 महीने बाद, 6 महीने, पूरे 5 साल बीत गए, मुझे नहीं दिखाई दी कहीं भी। दानिश अली को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है। मौलाना साहब क्यों छिप रहे हैं? क्यों छिप क्यों रहे हैं? ना मैं दानिश अली को जानता हूँ ना मैं भाई सचिन को जानता हूँ। नाम क्या है? नाम? मेरा नाम अजहर है। अजहर साहब, क्या लग रहा है अमरोहा लोकसभा में क्या होने वाला है? अमरोहा लोकसभा से बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा। अब बीजेपी भाई अक्सरियत में है और बीजेपी मेरे हाथ पे लगाने दो, बीजेपी बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो बीजेपी सबका विकास और सबका साथ का नारा देती है, तो मुसलमानों को साथ ले ले। 70% दानिश अली की चर्चा के बाद छोड़ो, चर्चा चल रही है। चर्चा में बताता हूँ, यहाँ 70% मुसलमान हैं। अमरोहा का कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट जीतना चाहिए। बीजेपी वाले मुसलमान को टिकट देवें, कैंडिडेट बनावें और साथ देवें, सबका साथ सबका विकास। महिलाओं की बात करते हैं साहब, महिलाओं को 20% 25% टिकट देंगे, इतने देंगे। महिला और पुरुष। लेकिन बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया ना अभी फिलहाल जो है गठबंधन का प्रत्याशी उतारना बाकी है। अब मुसलमान मांग रहा है टिकट, मुसलमानों को दे दें टिकट। वो बीजेपी वाले किसी ने दावेदारी की, हम कर रहे हैं दावेदारी, हमारे पहुंचा दो न्यूज़ के जरिए, हमें दे टिकट बीजेपी के, हम तैयार हैं चुनाव लड़ने को। फिलहाल गठबंधन का प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं है। ठीक, दानिश अली की चर्चा है, क्या कहेंगे? दानिश अली तो बेचारे खो गए, IPL की तरह टीम बदल ली उन्होंने। अब वो उनको बॉलिंग में लगाया जाएगा, फील्डिंग में लगाया जाएगा, बार खिलाड़ी बनाया जाएगा, पता नहीं क्या होगा। IPL तो देखते होंगे आप, IPL में एक टीम कोई खिलाड़ी कभी कोई खरीद लेता, कभी कोई खरीद लेता। तब ऐसे दानिश अली बेचारे BSP के साथ थे और वो दूसरी टीम उनके साथ समाजवादी की जुड़ी हुई थी। अब वो जो है वो पाला बदल लिया उन्होंने, कांग्रेस के साथ चले गए। अब ये तो IPL की तरह खेल लोग तो इसमें साथ नहीं देंगे लोग उनका, दानिश अली का। हाँ, जहाँ तक लगता है, बाकी तो अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही जानता है बेहतर क्या होने वाला। तो मुजाहिद हुसैन भी मैदान में, मुजाहिद हुसैन भी कोई नहीं जानता यहाँ, इन्हें जानते हैं भाई अल्ताफ को टिकट जाए। कंवर सिंह तंवर की पहचान है, आदमी अच्छा है, सज्जन है और भलाई के काम करता है। लेकिन वो बीजेपी के साथ है तो डायरेक्टली वोट तो देंगी उसे, क्या बोलते हैं ना, हमारी जो अक्सरियत है हिंदू बिरादरी, और इनडायरेक्टली मुसलमान भी वोट देंगे।
हमने ना डायरेक्टली मुसलमानों का वोट दिलवा दो, कंवर सिंह तंवर को, कोई चेहरा मुसलमानों का लगा दो। पर बहुत सारी 80 सीटें हैं यूपी की, 80 सीट में तुम 70 सीटों पे जो है हिंदू कैंडिडेट लगा लो और 10 सीटें मुसलमानों को दे दो। तो मुसलमान बीजेपी और या कांग्रेस पहले कितने साल राज करा है, कितने सारे वो करा है उन्होंने, कांग्रेस ने करा ना करा, मुसलमानों को साथ लेके चलते थे। और इनका तो नारा है, कांग्रेस का तो नारा भी नहीं था सबका साथ सबका विकास, इनका तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो बिल्कुल दानिश अली को पाला बदलने को लेकर लोग नाराज हैं। तो वहीं अमरोहा में जो एक नई डिमांड आई है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम चेहरे को सामने लाए, तो मुस्लिम जो वोटर है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। BS आर्या, UP तक, अमरोहा।